ए भैया, हाथ जोड़े भैया, मुसलमानों की बात ना करा करो, काहे नाक कटवाते हो चुनाव लड़ लड़ के यार। भारत का हिंदू समाज वैसा ही स्टेप लेता और भारत के मुसलमानों को खदेड़ करके दूसरी जगह पर भेज दिया जाता। चलिए शुरू करते हैं। फरहान भाई, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही भाई। पहला सवाल आपसे है कि किस आधार पर शौकत अली ने कहा कि मस्जिदों से 5 वक्त की नमाज बंद हो सकती है? देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर माहौल चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक मुसलमानों को टारगेट करते जा रही है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो सबसे पहले मस्जिदों पर ही हमला हुआ और मस्जिदों के माइक को नीचे उतार दिए गए कि कम साउंड वाला माइक लगेगा। फिर उसके बाद क्या नाम है, आपको मदरसों पर हमला हुआ कि मदरसों की जांच होगी, ऐसा नहीं ऐसा करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हिजाब पर हुआ, फिर 3 तलाक पर हुआ, तमाम चीजों पर हमला हुआ। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर मस्जिद की नमाज बंद करा दे भारतीय जनता पार्टी तो उसमें कोई आश्चर्यचकित वाली होने की बात नहीं, सोचने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है और जिस तरीके से वो काम कर रही है, वो आने वाले वक्त में कुछ भी करा सकती, कुछ भी संभव हो सकता है। इसलिए शौकत अली साहब का जो बयान है वो बिल्कुल दूरदर्शी बयान है और उन्होंने बयान जो दिया है बहुत सोच समझ कर बयान दिया है। उनका बयान कोई फरहान भाई, मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाए गए क्योंकि बिना परमिशन के लगे थे। आवाज कम कराएगी क्योंकि पॉल्यूशन के दायरे से बाहर थे। सुन लीजिए सर, मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका था, बिल्कुल आपको नहीं टोका था। पॉल्यूशन के जो नियम है सर, पॉल्यूशन कंट्रोल के, उसके दायरे से ऊपर अगर आवाज तेज करेंगे तो आवाज नीचे करवानी पड़ेगी, यह कोर्ट का भी आदेश है। तो आप लोग नियम से ऊपर रहना चाहते हैं क्या? देखिए, ऐसा है कि आपने कहा कि पॉल्यूशन होता है और क्या नाम है नियम विरुद्ध जो तमाम जागरणों में आज की डेट में चौराहों पर लगा कर क्या नाम है डीजे बजाया जा रहा है, क्या उससे पॉल्यूशन नहीं होता? वो भी परमिशन लेकर लगते हैं फरहान भाई, वो भी परमिशन लेकर लगते हैं। और अगर आपको ये लग रहा है, अच्छा, अगर आपको ये लग रहा है कि आप लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, सर कोर्ट है, पुलिस है, जाकर कहिए कि ये पॉल्यूशन के दायरे से बाहर है, इससे हमको डिस्टर्बेंस हो रही है, कानून के मुताबिक जो एक्शन होगा काम किया जाएगा सर। ऐसा थोड़ा नहीं है फरहान भाई। शिकायत हम तो अपनी बात कह सकते हैं ना, हम शिकायत क्यों करेंगे? फरहान भाई, आपको किसी ने कहा कि आप नमाज मत पढ़िए? आज तक किसी ने कहा आपको? नहीं, हमको तो अभी तक नहीं कहा है और ना कोई कह सकता है। तो आपने तो कैसे शौकत अली ने कह दिया? आज शौकत अली ने यह बात कही कि भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, और क्या आप इस बात का दावा कर सकते हैं या हमें वचन दे सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करेगी? आप ये भी नहीं कह सकते। नहीं, आप गारंटी लिख कर दे सकते हैं, आप गारंटी लिख कर दे सकते हैं, आप गारंटी लिख कर देंगे कि भारतीय जनता पार्टी कल को कहने जा रही है कि मुसलमान नमाज ना पढ़े? आप लिख कर दे रहे हैं क्या? बिल्कुल कह सकती है, आप लिख कर दे रहे हैं फरहान, आप लिख कर दे रहे हैं क्या? साथ कह सकता हूं, आप लिख कर दे रहे हैं फरहान, आप लिख कर दे रहे हैं? नहीं, हम लिख कर नहीं दे रहे हैं, हम बोल कर बता रहे हैं। अब क्या हुआ? जनता पार्टी अरे अब क्या हुआ? सकती है, इसमें लिख कर दीजिए ना। नहीं है, भारतीय जनता पार्टी केवल आइडियोलॉजी पर काम कर। आखिरकार ये बताइए, हमसे हमारी मस्जिद छीनी गई कि नहीं छीनी गई? बाबरी मस्जिद हमसे छीन ली गई ना, कोई छीनी नहीं गई, कोर्ट ने आदेश दिया फरहान भाई, कोर्ट ने आदेश दिया है कि वहां पर मंदिर बनेगा। तो या तो कह दीजिए साहब हम संविधान को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। देखिए, हमारी पार्टी सिर्फ मुस्लिमों के लिए काम करती है। जब तक मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं जिंदा, जब तक मुसलमान हिंदुस्तान में जिंदा रहेगा तब तक उसे इस बात का मलाल रहेगा कि संघ, भाजपा और आरएसएस ने मिलकर हमारी मस्जिद को शहीद किया। तो सर मैं समझ रहा हूं ना फरहान भाई, इसीलिए तो कह रहा हूं, तार ठोक कर कह दीजिए कि आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, आप संविधान को नहीं मानते, आप पुलिस को नहीं मानते, आप शासन प्रशासन को नहीं मानते, आप सिर्फ मुस्लिमों की बात करेंगे क्योंकि आपकी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है। उसका राकेश पांडे से कोई लेना देना नहीं, उसका संगीत रागी से कोई लेना देना नहीं। देखिए, ऐसा है कि अगर हम नहीं बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की तो बात करेगी नहीं। टाइम्स 9 भारत मुसलमानों की बात करेगा नहीं। मैं बात कर रहा हूं ना सर, की बात तो करेगी, मैंने इसीलिए तो पूछा नहीं करना पड़ेगा। अरे मैं बात कर रहा हूं मुसलमानों की। फरहान भाई, आपसे पहले खड़ा होऊंगा के लिए खड़ा किया है फरहान भाई, आपसे पहले जाकर मैं खड़ा होऊंगा अगर मुसलमान भाई के साथ अन्याय होगा उनकी आवाज उठाने के लिए, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। रिजवान भाई, यही शौकत अली है, कह रहे हैं कि 800 सालों तक हमने तलवार के दम पर शासन किया, हिंदू कीड़े मकोड़े हैं। वही शौकत अली अब कह रहे हैं कि 5 वक्त की नमाज बंद कर दी जाएगी। वोट मिल जाए कैसे यूपी में, भड़का लीजिए, समाज में दंगे वाला माहौल बना दीजिए। जी शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। इतनी देर से सुन रहा था, कुछ बातें अजीब भी लगती हैं पर तमीज है कि आदमी चुप रहे। अब मेरी भी सुन लेना, भले पेट में जितना भी दर्द हो। नहीं, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। कहा अभी मैंने सुना कि अगर हम मुसलमान की बात नहीं करेंगे, हम मुसलमान की बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अरे भाई, वेस्ट बंगाल में 0.30% वोट,
यूपी में 0.30% वोट, गुजरात में 0.30% वोट, दिल्ली एमसीडी में 0.30% वोट, सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त। ए भैया, हाथ जोड़े भैया, मुसलमानों की बात ना करा करो, काहे नाक कटवाते हो चुनाव लड़ लड़ के यार। इससे अच्छा तो एनजीओ बना लो। चुनाव लड़के ऐसे जमानतें जब्त करवाने में नाक कटती है मेरे भाई, पहली बात। दूसरी बात, अभी भाई ने दो बातें एक साथ कही, कहा किसी में हिम्मत नहीं कि कोई नमाज को रोक सके, साथ में यह भी कहा कि भाजपा रोक देगी। भैया तय कर लो, अगर हिम्मत नहीं है तो भाजपा में भी हिम्मत नहीं होगी, और अगर हिम्मत है तो यह ना बोलो कि कोई कभी बोल नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं। आपने यह कहा कि किस आधार पर यह बोला कि नमाजें रोक दी जाएंगी। आधार राकेश भाई वहां होता है जहां दिमाग और जुबान का कनेक्शन होता है। यह उसी आधार पर बोला जिस आधार पर बोला था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, उसी आधार पर बोला जिस आधार पर बोला था 15 करोड़ 100 पर भारी हैं, उसी आधार पर बोला कि मुसलमानों के एटीएम में नोटबंदी के दौरान पैसे नहीं आ रहे हैं, उसी आधार पर बोला कि तुम्हें कौन बचाएगा जब मोदी और योगी मठ में चले जाएंगे। तो इनकी बातों में आधार ना ढूंढिए आप, डिबेट भले कर लीजिए, इनकी बातें तर्कहीन होती हैं, आधारहीन होती हैं, धरातल पे इनकी जमानतें जब्त हो जाती हैं, टीवी पर बैठ के ये मुसलमानों के नेता बने रहते हैं। संगीत रागी, बोलना है तो कुछ भी बोलना है। फाजिल भाई नाम नहीं बता पा रहे बीजेपी के कौन से नेता, आरएसएस की कौन सी विंग की रैली, लेकिन हाँ हो रही है। अरे संगीत रागी साहब पता होगा, ऐसा थोड़ी कि नहीं मैं पता पूछ लिया ना सर, इसीलिए पूछ लिया संगीत रागी से सीधे। सुन लीजिए। देखिए, जिस प्रकार से इन्होंने फाजिल जी ने कहा, वैसे सैकड़ों नहीं हजारों नाम गिनाए जा सकते हैं जहां हिंदू महिलाओं के साथ रेप, हिंदू महिलाओं की हत्या, हिंदू पुरुषों की हत्या इस देश में प्रतिदिन होता रहा है। रोज ऐसी खबरें हमारे भी पास भी आती रहती हैं, और सच तो यह है कि इस देश में मुस्लिम विक्टिम नहीं रहा, इस देश में हिंदू विक्टिम रहा है। सच तो यह है कि 1947 में इस देश के मुसलमानों ने देश पर विभाजन थोपा, और आने वाले दिनों में भी भारत का इस्लामाइजेशन करने पर वो तुले रहे। सच तो यह है कि भारत विभाजन के पश्चात 1954 में ही दंगे 56 से शुरू हो गए थे, और ये प्रक्रिया आज भी जारी है। सच तो यह है कि जहां मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया हो जाते हैं, वह मुस्लिम इलाका बन जाता है, उसे मिनी पाकिस्तान नाम से संबोधित किया जाने लगता है, और वहां पर कहा जाता है, केरल में एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, वहां पर कहा गया कि अब हम डोमिनेट करते हैं, यहाँ पर हिंदुओं के मंदिर के घंटे नहीं बजेंगे। आप अंदाजा लगाइए, 23% मुसलमानों में से 14% मुसलमान ही पाकिस्तान का हिस्सा बने, 9% यहीं के यहीं रह गए। और ये 9% में से अधिकांश वे लोग मुसलमान थे जिनकी मानसिकता जिन्ना के साथ ही थी, और वो उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार के ही मुसलमान थे। उनकी मानसिकता में आज भी कोई परिवर्तन नहीं आया है, एक बड़े हिस्से में। वो मैं उस दायरे में नहीं लाना चाहता, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जिस समय भारत विभाजन हुआ था, उस समय मुसलमानों का एक वर्ग जो है वो भारत के अखंड रहने की बात भी कर रहा था। हमने देखा है कि पिछले ही साल सरतंत्र से जुदा होने के नारे इस देश में पूरी तरीके से लगाया गया। अभी वो त्रिशूल बांटने की कह रहे हैं। जहां भी दंगा होता है, मस्जिदों के छत से जो जो चीजें मिलती हैं वो बताने की आवश्यकता नहीं है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि क्या कारण है कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया ही संवेदनशील हो जाते हैं, और ये पूरी दुनिया में है, कोई भारत के अंदर नहीं है। क्या कारण है कि मुस्लिम देशों में जहां डोमिनेंस है मुसलमानों का, वहां में माइनॉरिटी कोई एग्जिस्ट नहीं करता है। भारत में यदि उत्पीड़न हुआ होता तो भारत का हिंदू समाज वैसा ही स्टेप लेता और भारत के मुसलमानों को खदेड़ करके दूसरी जगह पर भेज दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जहां मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया रहा है, वहां से हिंदू खदेड़ दिए गए।
लेकिन हिंदू डोमिनेटेड एरिया से मुस्लिम नहीं भाग करके गए। आप बंगाल का स्थिति देख लीजिए, बंगाल के जितना सीमावर्ती क्षेत्र है वहां से हिंदू खदेड़ करके वो शहरों में जाने के लिए मजबूर हो गए। ठीक है, खत्म।